हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना YouTube चैनल YRS क्लास में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में विज्ञान, यानी विज्ञान को 3 खंडों में 3 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट भाग आपका है रसायन विज्ञान, सेकंड आपका है फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान कहते हैं, और थर्ड आपका है जीव विज्ञान। यानी इस वीडियो में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं जीव विज्ञान। यानी जीव विज्ञान में जो अध्याय 1 आपका है, उस अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम है। यानी जैव प्रक्रम में जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, तो मैं आज उन सभी प्रश्नों को आपके सामने अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आप अपने कॉपी में नोट करोगे और इसे आगामी परीक्षा, आने वाली जो परीक्षा है, उसको आप अच्छे तरीके से इन सब परिभाषाओं को आप याद भी रखोगे। तो अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न आपसे कह रहा है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो आहार माने होता है भोजन, अर्थात खाना। जो हम खाना खाते हैं ना, दिन भर में 3 बार खाना खाते हैं ना, उसे कहते हैं आहार। तो आहार माने क्या होगा? भोजन। यानी संतुलित आहार किसे कहते हैं? ठीक, इसका उत्तर आपके सामने है। हमें आहार में विभिन्न प्रकार के सभी पोषक पदार्थ ऐसे अनुपात में होने चाहिए जिससे हमारे शरीर का सारी आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति होती रहे। ऐसे आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो इसका मतलब समझते, इसका मतलब क्या कह रहा है? यानी हमें आहार में भोजन, हमें भोजन में विभिन्न प्रकार के सभी पोषक पदार्थ। अब हम समझते हैं यहाँ किसे कहते हैं पोषक पदार्थ। यानी पोषक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, अन्य ऐसे पदार्थ होते हैं, उन सब किसमें शामिल रहते हैं? पोषक पदार्थ में शामिल रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, ये सब क्या है? पोषक पदार्थ हैं। ऐसे अनुपात में उपस्थित होते हैं जिससे हमारे शरीर का सारी आवश्यकताओं की निरंतर यानी लगातार पूर्ति होती रहती है, अर्थात हमारा शरीर पूरी तरह से कार्य करता रहता है। किसकी सहायता से? पोषक पदार्थों की सहायता से। विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इन सब से हमारा शरीर क्या होता है? निरंतर आपूर्ति करता रहता है। और ऐसे ही आहार को हम कहते हैं संतुलित आहार। फिर समझ लेते हैं इसमें आपसे कह क्या आ रहा है, हमें आहार में विभिन्न प्रकार के सभी पोषक पदार्थ ऐसे अनुपात में होने चाहिए जिससे हमारे शरीर का सारी आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति होती रहे। ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। यानी हमें वो आहार इकट्ठा करना चाहिए जो हमारा शरीर स्पष्ट रूप से निरंतर कार्य कर सके। और जो हम पोषक पदार्थ यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन, ये सब क्या है? पोषक पदार्थ हैं। इन सब से क्या होता है? हमारा शरीर जो होता है निरंतर अच्छी तरीके से कार्य करता रहता है। और ऐसे भोजन को ही हम संतुलित आहार कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। ये एग्जाम में बार बार आया है और उम्मीद करते हैं ये भी आगामी परीक्षा में आपको मिलेगा। तो प्रश्न 2 कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। प्रकाश माने रोशनी होता है, संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। यानी ये किसमें पाया जाता है? यानी जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है ये किसमें होता है और किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आपके सामने है। सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में हरे पादपों में प्रहरिम द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे कहते हैं CO2, तथा जल, जिसे कहते हैं H2O, के संयोग से कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है। तो यहां कह रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है किसकी उपस्थिति में होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। हरे पादपों में पेड़ पौधे, यानी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, पड़हरी मन में पत्तियां होती हैं पेड़ पौधों में, क्या होता है? पत्तियां जो होती हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल यानी H2O के संयोग से यानी मिलने से कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जितने इसको हम समझा दे रहे हैं दैनिक भाषा में
जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वे सभी अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करते हैं। और इस क्रिया के लिए सभी हरे पौधे अपना भोजन सूर्य से ग्रहण करते हैं और इस क्रिया में हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, बाहर करते हैं। और इस क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। यानी सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य से प्राप्त करते हैं। इस क्रिया के लिए वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ये भी एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। तीसरा कह रहा है लार में कौन सा एंजाइम होता है और यह किसका पाचन करता है। लार आपके शरीर में जीभ है ना, जीभ में क्या होगा, लार पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लार। जब भोजन करते हो तो भोजन इस लार की सहायता से आमाशय में प्रवेश कर जाता है। भोजन जब आप करते हो इस लार की सहायता से भोजन जो होता है वो आमाशय में प्रवेश हो जाता है। अगर लार ना हो तो मेरा शरीर मेरा भोजन अंदर जा ही नहीं पाता। तो यहां से कह रहा है लार में कौन सा एंजाइम होता है और यह किसका पाचन कर, यानी जो लार होता है ये किसको पचाता है, किसका पाचन करता है। तो इसका उत्तर आपके सामने है। लार में टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है, यानी जो स्टार्च आंशिक पाचन करता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। यानी जो लार होता है तो लार में क्या पाया जाता है बच्चों, टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। इस टाइलिन और एमाइलेज की सहायता से जो हम भोजन करते हैं वो इस लार के माध्यम से, इस लार के जरिए से खिसक कर आमाशय के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहां से छोटी आंत और बड़ी आंत में भोजन जाता है और जब और वहीं पर कुछ पच जाता है। तो लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन या एमाइलेज पाया जाता है। यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। यानी जो लार होता है किसका पाचन करता है, स्टार्च का आंशिक, आंशिक माने होता है कम। यानी जो टाइलिन है स्टार्च का पाचन करता तो है लेकिन कम मात्रा में कर, आंशिक माने कम होता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। यानी मनुष्य में अगर एक नंबर के लिए आपसे कहे मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं तो आपको बता देना है मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। या ऐसे पूछ सकता है लार किसका पाचन करता है, आपको उत्तर बता देना है स्टार्च का। या पूछ सकता है एक नंबर के लिए लार में कौन सा एंजाइम होता है या लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपको उत्तर बता देना है टाइलिन। अगर ऑप्शन में है तो ऑप्शन सही कर देना टाइलिन, अगर टाइलिन नहीं है तो एमाइलेज तो होगा ही, तो आपको ऑप्शन में एमाइलेज टिक कर देना है। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रहेगा। तो 4 कह रहा है कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक है। यानी कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। तो इसका उत्तर आपके सामने है आमाशय के जठर रस में। अब आमाशय के जठर रस में पेप्सिन, छोटी आंत में अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन तथा आंतरी रस में इरेप्सिन नामक एंजाइम मुख्यतया प्रोटीन पाचन में सहायक हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो यहां कह रहा है आमाशय के जठर रस में, यानी जब हम भोजन करते हैं तो मेरा जो भोजन जो यहां पर इकट्ठा होता है वो आमाशय के अंदर इकट्ठा होता है, इसे आप कहते हैं पेट। यानी जो हम भोजन करते हैं वो कहां पर इकट्ठा होता है, आमाशय में। और आमाशय के अंदर ही एक जठर रस पाया जाता है जिसका नाम क्या है, पेप्सिन है। जब भोजन करते हैं आमाशय में प्रवेश करता है तो वहां कुछ पच जाता है और कुछ पचने के बाद उस जठर रस की सहायता से छोटी आंत में चला जाता है। और जब वही भोजन छोटी आंत में चला जाता है तो छोटी आंत में अग्न्याशयी रस उपस्थित होता है।
अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिन पाया जाता है और जब ट्रिप्सिन मिल जाता है तो वहां से काइमोट्रिप्सिन तथा आंतरिक रस में जो उसके अंदर भी जो रस पाए जाते हैं छोटी आंत के अंदर, वो क्या है? आंतरिक रस है। तथा आंतरिक रस में इरेप्सिन नामक एंजाइम मुख्यतया प्रोटीन पाचन में सहायक है। यानी कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक है? तो आपको बता देना, जठर रस है, अग्न्याशयी रस है, ट्रिप्सिन भी है, काइमोट्रिप्सिन तथा आंतरिक रस भी शामिल है। इरेप्सिन नामक एंजाइम मुख्यतया प्रोटीन को पचाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये था प्रश्न। तो ये था जो प्रक्रम के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, मैं आज इस वीडियो में अच्छे तरीके से आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है तो आप हमारे चैनल YRS क्लास को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में खूब शेयर करें।